नहीं है, लेकिन बारिश जब आती है तो नुकसान तो होता ही है। ऐसी बातों वैसे जवाब देना नहीं चाहिए। जो आदमी इस तरह की बातें कर देते हैं बिना सिर पाँव की, उन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले। जब ऐसी ऐसी बात बोल कहेंगे तो कुदरत पर भी हमने साजिश करके बारिश करवाई है। भूपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर पे घूम रहे हैं, डिप्टी सीएम ट्रैक्टर पे घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तक लोगों के पास मदद नहीं पहुंची। ऐसी कोई बात नहीं होती। सिंह सैनी है आपके विधायक सांसद है, उनका विरोध क्यों हुआ और जेजेपी के विधायक को थप्पड़ क्यों मारा? अगर विरोध नहीं है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हम गोहाना में हैं और अभी जो है सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हमारे साथ रमेश कौशिक जी हैं। कौशिक साहब, जिस तरह से प्रदेश में बाढ़ हुई है किस तरह देखते हैं, क्योंकि सोनीपत में भी काफी प्रभावित रहा है। ऐसा है, सोनीपत में जितना आया है वो हमने दौरे कर रहे हैं। हमारे उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो बात नहीं है, लेकिन बारिश जब आती है तो नुकसान तो होता ही है। और बारिश होना भी बहुत जरूरी है, उससे फायदा भी हो। नहीं, पानी बहुत नीचे जा रहा था उस जमुना में, अब जैसे पानी आ गया, कई कई फुट पानी ऊपर आया है। कुदरत को कोई नहीं रोक सकता, जो हुआ है उसको हमने सहन करना ही पड़ेगा। और सरकार पूरी तरह से सचेत है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी भी और दूसरे मंत्री भी सब दौरा कर रहे हैं और हम खुद भी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया वो दिल्ली को डुबोने एक तरह की साजिश थी। ऐसा है, ऐसी बातों वैसे जवाब देना नहीं चाहिए। जो आदमी इस तरह की बातें कर देते हैं बिना सिर पाँव की, उन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले। क्या यमुनानगर दिल्ली में है? करनाल दिल्ली में है? पानीपत दिल्ली में है? सोनीपत दिल्ली में है? हमारे यहाँ भी नुकसान हुआ है। अगर कोई पानी आएगा, कोई बैराग है, हथनी कुंड बैराग से, नहीं तो बैराग टूट जाएगा। अरे ये वो पानी है, बारिश का ज़्यादा होना, चाहे उत्तराखंड में पानी आया है, क्या हिमाचल में आया है, उनने छोटा। हम कहे उत्तराखंड और हिमाचल का पानी हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। JNDK का भी आवा है, दूसरा भी आवा, ये पानी तो आना है और जमना है तो जमना में आएगा। हरियाणा सरकार ने 350 करोड़ से 1100 करोड़ का जो तटबंध है, बाढ़ से जो यमुना का तट ना टूटे, बाढ़ ना आए, उसका प्रबंध के लिए रिलीज किया था। वो कह रहे कि वो पैसा कहाँ गया और सारे जो तटबंध है वो हरियाणा की तरफ ही क्यों टूटे, दूसरे तरफ यूपी की। ऐसा है, जमुना हमारी साइड ज़्यादा आ रही है और जो तटबंध हैं उनमें मेंटेन किया, इसलिए इतना कम नुकसान हमारे यहाँ हुआ है। कौन सा तटबंध का एक भी नहीं टूटा? मुझे सोनीपत जिले में बता दो वो टूट गया। जो बातें कर रहे हैं बेहूदी बात ना करें। जमुना पर हम गए हैं, कोई बांध नहीं। एक बांध हमारे में कमी सी आई थी, वो तो दिए रिपेयर करा दिया था। कोई मारा कोई बांध सोनीपत जिले में नहीं टूटा। वही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अवैध खनन है, उसका ये भी कारण है कि जो सरकार की मिली भगत से अवैध खनन हो रहा है यमुना में, उनका रेत जहाँ 15 से फीट तक उठना चाहिए वह 70 फीट तक उठ रहा है। ऐसे अगर इस तरह की बातें हैं तो उसका हम विरोध भी करते हैं और जांच भी होनी चाहिए अगर वो है तो अभी जो है आप ही नहीं, कांग्रेस के जो पूर्व वित्त मंत्री रहे कैप्टन है, उन्होंने भी सवाल उठाया कि एक तरह साजिश थी। क्या ये साजिश? पानी छोड़ने की दिल्ली। अब क्या करोगे इनका, जिसमें जब ऐसी ऐसी बात बोल कहेंगे तो कुदरत पर भी हमने साजिश करके बारिश करवाई है। भूपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर पे घूम रहे हैं, डिप्टी सीएम ट्रैक्टर पे घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तक लोगों के पास मदद नहीं पहुंची। ऐसी कोई बात नहीं होता। डिप्टी सीएम कल आया था, कोई उसने इस तरह की बात नहीं करी। और ना मदद तक जब पहुंचे, जो हमारे लोग हैं सारे शेप, एक बता दो कोई गांव, एक गांव डूब रहे हो, चलो मेरी गिरा जमुना चलो ना। मैं तो सारे हम गाँव, 2 गांव हमारे जमुना में बसे हुए थे, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वहाँ मौके पर। नायब सिंह सैनी है आपके विधायक सांसद है, उनका विरोध क्यों हुआ और जेजेपी के विधायक को थप्पड़ क्यों मारा? अगर विरोध नहीं है तो। कुछ बेहूदे आदमी हो, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें अपन कंडम करते हैं, कभी ये नहीं होता। तो लोगों के मदद पहुंचेगी अब सरकार पहुंचे, कौन सी मदद बताओ तो मुझे। वो पहुंचेगी हर मदद। फसल का नुकसान हुआ है, हम सर्वे करवा रहे, गिरदौरी करवा रहे, उसको भी सारा हम वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं यहाँ भी। तो ये थे रमेश कौशिक जिनका कहना था जिस तरह से बाढ़ ग्रस्त जो एरिया है उसमें ज्यादा नुकसान है और सरकार इसको लेकर काफी कदम भी उठा रही है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो इन पर आरोप लगाया है कि जो सरकार ने समय रहते मदद नहीं पहुंचाई है और साथ में जो एक साजिश के साथ दिल्ली को डुबोने का काम किया है, उन तमाम बातों को लेकर इन्होंने जवाब दिया है। हरियाणा तक के लिए गोहाना से मैं सुरेंद्र सिंह।